स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हमने इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें वैदिक अधिकारी और विभाग दिया गया है। संग्रहित्री, तो संग्रहित्री का हो जाएगा कोषाध्यक्ष, ये हो जाएगा ए। और भाग दुग बी का हो जाएगा कर संग्रहकर्ता। अक्षवाप जो होता था यह किस विभाग से संबंधित था? पासे के खेल के निरीक्षक से, ये हो जाएगा सी। और जो सुत होता था ये होता था राजा का सारथी, यानी कि डी। तो इसका सही कूट हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, विदेशी यात्रियों को भारत आगमन के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इत्सिंग, ह्वेनसोंग, फाहियान और मेगास्थनीज। तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम हो जाएगा सी, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, फिर ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग। तीसरे प्रश्न में आपको चोल प्रशासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, उत्तर मेरेरु अभिलेख जो था वह ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, वरीयम उन समितियों को कहा जाता था जो विशिष्ट कार्य जैसे कि सिंचाई हो गया, उद्यान देखती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा हो गया, ग्राम सभा के सदस्यों का चयन कुतवोलाई यानी कि लॉटरी प्रणाली द्वारा होता था। बिल्कुल सही बात है ये भी। चोल प्रशासन के लिए ये तीनों बातें सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के विभागों का उनके कार्यों से सही मिलान कीजिए। दीवान ए इंसा जो था वह था राजकीय पत्राचार से संबंधित। दीवान ए अर्ज था सैन्य विभाग से संबंधित। दीवान ए रिसालत थी धार्मिक या विदेशी मामलों से संबंधित। और दीवान ए बिजारत थी वित्त विभाग से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है, मराठा इतिहास की संधियों को आपको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1782 ईस्वी में। 1782 में। सूरत की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1775 में। और पुरंदर की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1665 में। और वसई यानी कि बसीन की संधि जो हुई थी यह कब हुई थी? 1802 में। तो आपको इसको सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 1665, यानी कि आंसर आपका 3 से शुरू होगा। तो ये और ये नहीं होंगे। उसके बाद हुई थी हमारी 1775 की संधि, यानी कि 2, सूरत की संधि, यानी कि 2 इसमें है। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। छठा प्रश्न है, मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण पोलज, परौती, चाचर, बंजर किस आधार पर किया जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, खेती की निरंतरता के आधार पर। सातवां प्रश्न है, कथन और कारण वाला। तो आपको इसमें बताना है, हर्षवर्धन ने प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर मोक्ष परिषद का आयोजन किया। तो क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और इसका कारण दिया गया है, वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का पोषक था और सर्वस्व दान में विश्वास रखता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं और ये इसका सही कारण भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आठवां प्रश्न है, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद किस प्रसिद्ध ग्रंथ में संकलित हैं? तो आपको वह ग्रंथ बताना है जिसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद संकलित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलिंद पन्हों में। नौवां प्रश्न है, अकबर की दहशाला यानी कि जब्ती भू राजस्व प्रणाली को अंतिम रूप देने में किसका मुख्य योगदान था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा टोडरमल का। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणी यानी कि गिल्ड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है, श्रेणी के पास अपने सदस्यों के लिए न्यायिक अधिकार होते थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है। श्रेणी एक बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। और जो श्रेणियाँ होती थी वे उनके अपने नियम होते थे जिन्हें राजा भी मान्यता देता था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। 11वां प्रश्न है, आपको 1857 के विद्रोह के केंद्रों और नेताओं के सही मिलान करना है यहाँ पर। तो बरेली से यहाँ पे कौन सा नेता था? वो था खान बहादुर खान।
और फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली और लखनऊ से थी बेगम हज़रत महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न है, सांस्कृतिक संस्थाओं को उनके कालक्रम, स्थापना के कालक्रम में लगाना है, आपको बताना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी इसकी स्थापना। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1839 में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसे काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1784, फिर 1815, फिर 1828, फिर 1839। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3, 4। 13वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में उदक भाग क्या था? उदक भाग क्या था? एक सिंचाई कर था। 14वां प्रश्न है, कथन और कारण वाला। तो कथन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण दिया गया है, सुल्तान इक्तादारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। अतः ए और आर दोनों सही भी हैं और यह इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार किसका वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन हमें सबसे पहले 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 16वां प्रश्न है, जैन दर्शन के स्याद्वाद यानी कि अनेकांतवाद का मुख्य दार्शनिक आधार जो था वह क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, सत्य की बहुआयामी प्रकृति और सापेक्षता। 17वां प्रश्न है, चोल काल में नगरम किसका संगठन था? ब्राह्मणों की सभा का, या व्यापारियों की प्रशासनिक परिषद का, सैन्य अधिकारियों के समूह का, या खेतिहर मजदूरों के संघ का? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, व्यापारियों की प्रशासनिक परिषद का। 18वां प्रश्न है, 1945 के शिमला सम्मेलन यानी कि वेवेल प्लान की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? बी, यही कि मुस्लिम लीग की जिद की सभी मुस्लिम सदस्य केवल वही मनोनीत करेगी। 19वां प्रश्न है, अशोक के बराबर गुफा अभिलेख से किसे दान देने की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। 20वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर शमा का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या था? तो इसका प्रमुख उत्तरदायित्व था सी, शाही कारखानों और घरेलू विभाग के प्रबंधन का दायित्व। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द गविष्टि का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ होगा ए, गायों के लिए युद्ध खोज, यानी कि खोज करना गायों के लिए, युद्ध के लिए। गाय बहुत कीमती होती थी उस समय। 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यह किसके लिए किया जाता था? तर्कशास्त्र और दर्शन के लिए किया जाता था। 23वां प्रश्न है, मराठा पेशवाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनका कालक्रम था 1713 से लेके 1720 तक। और फिर आते हैं 1 पे बाजीराव प्रथम है, और बाजीराव प्रथम जो थे वो 1720 से लेके 1740 तक थे। और फिर 4 नंबर पे आते हैं बालाजी बाजीराव, और इनका जो कार्यकाल था वो 1740 से लेकर था 1761 तक। और फिर लास्ट में आते हैं माधव राव प्रथम, इनका कार्यकाल था 1761 से लेकर 1772 तक। 24वां प्रश्न है, मुगल काल में अहदी सैनिक किसके प्रति सीधे वफादार थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, सीधे मुगल सम्राट के प्रति। 25वां प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, क्या यह कथन गलत है? नहीं, ये कथन सही है। यह सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था, यह कथन सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है। यहाँ नालंदा की तरह कोई औपचारिक परीक्षा और डिग्री प्रणाली नहीं थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं नहीं दी जाती थी।